भगवान श्री कृष्ण की दिलचस्प कहानी। बाल्यकाल की शुरुआत। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन को मारने की ठानी, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया कि वे अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। 8वीं संतान के रूप में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, हथकड़ियां खुल गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर नंदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा को सौंप दिया। नटखट बालक कृष्ण। गोकुल में कृष्ण का बचपन बेहद नटखट और लीलाओं से भरा रहा। वे बांसुरी बजाते, गायें चराते, गोपियों को छेड़ते और मक्खन चुराते। उनकी लीलाएं इतनी प्रिय थीं कि पूरा गोकुल उनसे प्रेम करता था। कृष्ण ने बचपन में ही कई चमत्कार किए, जैसे पूतना नामक राक्षसी को मारना जो उन्हें विष पिलाने आई थी। उन्होंने शेषनाग के अवतार कालिया नाग को यमुना से बाहर खदेड़ा और उसकी छाती पर नृत्य किया। गोकुलवासियों के लिए ये चमत्कार उनकी दिव्यता का प्रमाण थे। गोवर्धन लीला। एक दिन इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र पूजा करने से रोका और उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भारी वर्षा कर दी, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और गोकुलवासियों को 7 दिनों तक उसकी छांव में सुरक्षित रखा। इंद्र ने अपनी भूल मानकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। ये लीला दिखाती है कि कैसे श्री कृष्ण ने अहंकार का विनाश किया और धर्म का मार्ग दिखाया। कंस वध। जब कृष्ण किशोर हुए तब मथुरा से कंस ने उन्हें अपने यहाँ बुलवाया। कंस ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर सभी षड्यंत्रों को नाकाम किया। अंत में उन्होंने कंस को रणभूमि में मारकर मथुरा को अत्याचारी राजा से मुक्त कराया। फिर उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त किया। रुक्मिणी हरण और विवाह। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से एक रोमांचक प्रसंग है। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उसका भाई रुक्मी उसे शिशुपाल से विवाह कराने को आतुर था। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा और अपने विवाह से पहले मंदिर आने की योजना बताई। कृष्ण ने एक रथ में जाकर रुक्मिणी का हरण किया और उसे अपने साथ द्वारका ले आए। यह विवाह प्रेम, विश्वास और साहस की अद्वितीय मिसाल बन गया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। कृष्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डाला। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने संबंधियों को देखकर विचलित हुआ, तब कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वे स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाए, लेकिन पांडवों के मार्गदर्शक बने। उन्होंने नीति, कूटनीति और चातुर्य से पांडवों को विजय दिलवाई। सुदामा की कहानी। कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा बहुत गरीब थे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने भेजा तो वे द्वारका पहुंचे, लेकिन संकोचवश कुछ मांग नहीं पाए। फिर भी कृष्ण ने अपने मित्र का ऐसा स्वागत किया जैसे कोई राजा करता है। उनके पांव धोए, उन्हें गले लगाया और उनकी टूटी झोली से चिवड़ा खाया। सुदामा जब घर लौटे तो देखा उनका झोपड़ा महल बन चुका था। ये बताता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम का मूल्य श्री कृष्ण बखूबी जानते थे। कृष्ण का जीवन दर्शन। कृष्ण केवल एक योद्धा, राजा या अवतारी पुरुष नहीं थे। वे एक मार्गदर्शक, प्रेमी, दार्शनिक और रणनीतिकार भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। राधा और गोपियों से उनका प्रेम, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस दिखाना चाहिए। कंसवध। नीति और चातुर्य से भी युद्ध जीता जा सकता है। महाभारत। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। सुदामा प्रसंग। भगवान सबके साथ हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। कृष्ण का देह त्याग। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी विवाद और संघर्ष बढ़ने लगा। एक दिन कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके पैर में लगा और यही उनके देह त्याग का कारण बना। परंतु कृष्ण का वियोग केवल भौतिक था। वे आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन, उनकी लीलाएं और श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेंगी।